नमस्कार, आप देख रहे बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें और सबके जहन में एक सवाल कि आखिर बिहार में सरकार किसकी होगी। तो मेरे हाथ में वो तस्वीर कैद है कि बिहार में सरकार किसकी आ सकती है, किसकी आ रही है। इसको लेकर एग्जिट पोल्स आने लगे हैं। लगातार बिहार तक आपको पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहा है। मेरे हाथ में इस वक्त मैट्रीज की एग्जिट पोल है। इसके अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। इसमें की फाइंडिंग्स क्या क्या है आपको बता देते हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है 48% वोट शेयर के साथ। 147 से 167 सीटें एनडीए को आ सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो 37% वोट शेयर के साथ 70 से 90 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती है। जन सुराज पार्टी बड़े प्लेयर की भूमिका में थी। 2 सीटें मिल सकती है जन सुराज पार्टी को। प्रशांत किशोर को 5% वोट शेयर के साथ। एआईएमआईएम के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है। ये भी बड़ा करिश्माई खेल कह सकते हैं आप। अदर्स के खाते में 5 सीटें जा सकती है 9% वोट शेयर के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ठीक है, सरकार एनडीए की आ सकती है, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी इसका अनुमान क्या कहता है। तो ये भी पूरा लिस्ट मेरे हाथ में है। एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 65 से 73 सीट आ सकती है 19% वोट शेयर के साथ। जनता दल यूनाइटेड को 67 से 75 सीट आ सकती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को 4 से 5 सीटें आ सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को 7 से 9 सीटें आने का अनुमान है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 से 2 सीटें आने का अनुमान है। कुल मिलाकर 147 से 167 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी जीत आप कहेंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये है कि इस बार जेडीयू को ज्यादा सीटें आने का अनुमान है। यानी जेडीयू एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आपको नजर आ सकती है। 67 से 75 सीटें जेडीयू के खाते में जाने का अनुमान है। जो वोट शेयर सामने आया और जो नतीजे इसके अनुसार सामने आ रहे हैं उसमें ये खेल होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आपको पता है कि बिहार में जेडीयू 1 सीटें ज़्यादा पे चुनाव लड़ रही है। तो जो नतीजे सामने आ रहे हैं इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू को एज मिलता हुआ 67 से 75 सीटें जेडीयू के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही हम महागठबंधन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को 53 से 58 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 10 से 12 सीटें आने का अनुमान है। सीपीआई-एमएल के खाते में 5 से 8 सीटें जाने का अनुमान है। सीपीआई के खाते में 2 से 3 सीटें जाने का अनुमान है और सीपीएम के खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें जाने का अनुमान है। वीआईपी के खाते में 1 से 4 सीटें जाने का अनुमान बताया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात बता देती हूँ आपको, एक और फाइंडिंग आप समझ लीजिए कि आखिर किस जाति ने किस पार्टी को, किस गठबंधन को ज्यादा वोट दिया है। तो जो मैट्रिक्स का एग्जिट पोल है वो कहता है कि एनडीए को जनरल कास्ट वालों ने ज्यादा वोट दिया है 69%, और इसके साथ ही ओबीसी ने यहाँ पर 51% वोट दिया है। एससी जाति से जो भी वोटर्स हैं उन्होंने यहाँ पर 49% वोट दिया है। मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं कम रहे हैं, 10% मुसलमान वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया। लेकिन महागठबंधन में खेल उल्टा हो गया है। महागठबंधन में 78% मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को चुना है और तेजस्वी के पक्ष में वोट दिया है। 15% जनरल वालों ने महागठबंधन को वोट दिया है। तो बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। जो मैट्रिक्स है उसका एग्जिट पोल कहता है कि बिहार में एनडीए की सरकार होगी, लेकिन जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। बहरहाल, आपको क्या लगता है बिहार में आपके अनुसार किसकी सरकार होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।